तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम दी फ्रेगमेंट फ्रॉम रूममेट डिजेनिटी के एपिसोड नंबर 7 को देखेंगे। इसके पहले के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एपिसोड देखने के बाद हमें कमेंट में सजेशन जरूर देना। तो जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 7 के साथ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है रेन तारो से, जो की अपने दोस्तों के ग्रुप चैट्स पढ़ रहा होता है और वह साकू के साथ हुए इसके झगड़े के बारे में सोच रहा होता है। अभी उसे वगोरी का मैसेज आता है, जो की रेन तारो से बताती है की वह इस बात से काफी खुश है की सुबारू को हम दोनों के बारे में पता है। फिर अगले सीन में हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल की ट्रेनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसामे रेन तारो के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है, जो कि उनसे बताता है कि रेन तारो खेल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इससे बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा है। और यहाँ तक कि रेन तारो क्लास में भी काफी ज्यादा परेशान दिखता है। मेरे पूछने पर भी रेन तारो ने कुछ नहीं बताया। अब ये बताने के बाद उसामे आगे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जो कि और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रेन तारो का पीछा करने लगते हैं और फिर ये लोग रेन तारो को कई जगह फॉलो करते हैं। अब इसके बाद ये लोग देखते हैं कि रेन तारो एक पार्क में आया होता है और तभी वहाँ पर वगोरी और सुबारू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों काफी ज्यादा शौक होते हैं। रेन तारो वगोरी और सुबारू के साथ एक रेस्टोरेंट में आ गया होता है और पहले तो रेन तारो बुलाने के लिए उनसे माफी मांगता है। रेन तारो की ये बात सुनकर वगोरी उससे बोलती है कि मैं खुश हूँ मैं तुमसे और मिल पाई। और वगोरी ये बात बोलने के बाद काफी ज्यादा शर्माने लगती है और रेन तारो तो बस उसको देखता रह जाता है। और सुबारू मन ही मन सोचती है कि वगोरी को समझना ज्यादा आसान नहीं है। तभी हम लोग उन तीनों के पीछे एक ब्लैक होरा देखते हैं, जो कि उसामे का होता है और वह उन्हें देखकर बोलता है कि वो तब से उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मुझे काफी जलन हो रही है। और साकू उसामे और अयातो को चुप होने का बोलता है और ये दोनों साकू की बात पे ध्यान ही नहीं देते। अब यहाँ पर रेन तारो वगोरी और सुबारू से बोलता है कि तुम्हें वो चिदोरी के लड़के याद है जो तुम्हें लाइब्रेरी में मिले थे। और यहाँ पर रेन तारो अपने दोस्तों की बात कर रहा होता है और आगे वह वगोरी और सुबारू से बोलता है कि मैं उन लोगों से अब और बातें नहीं छुपाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूं। और आगे रेन तारो उन दोनों से बताता है कि मुझे लोगों ने काफी ज्यादा नजरअंदाज करा है। और रेन तारो की ये बातें उसकी दोस्त भी सुन रहे होते हैं। और आगे रेन तारो बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार किससे बात करी थी, इसलिए मैंने समझने की कोशिश छोड़ दी। और जब मैं चिदोरी में ज्वाइन हुआ तो मुझे वहाँ पर मेरे दोस्त मिले, उन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि वे कोई कार्टून की गैंग है और वक्त के साथ साथ मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता था और उन लोगों के साथ रहकर पहली बार मुझे अपनी जगह मिली। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बारे में मैं उनको बता दूं। अब रेन तारो की ये बात सुनकर वगोरी मान जाती है और वगोरी सुबारू को भी मना लेती है। और फिर हम लोग रेन तारो के दोस्तों का सीन देखते हैं, जो कि रेन तारो की बात सुनकर काफी ज्यादा खामोश हो जाते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रेन तारो और वगोरी और सुबारू घर जा रहे होते हैं। पर तभी सुबारू रेन तारो से बोलती है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलना है, मुझे उनसे मिलकर उनसे माफी मांगनी है। और सुबारू की ये बात सुनकर रेन तारो भी मान जाता है। पर तभी हमें एक आवाज आती है, जो कि रेन तारो का नाम लेकर बोलती है कि आखिरकार तुम मिली गए, लंबे गोरे ब्लॉन्डी हेयर वाले चिदोरी में पढ़ने वाले रेन तारो। और तभी हम लोग वगोरी को देखते हैं, जो कि रेन तारो को एक पेड़ के पीछे देखने का इशारा करती है। और रेन तारो के वहाँ पर देखने पर उससे दो लड़के दिखते हैं और ये वही लड़के थे जो वगोरी को उस रात परेशान कर रहे थे। अब रेन तारो उन दोनों को देखकर सब कुछ समझ जाता है, इन लोगों ने अपने सीनियर को बताया है। और तभी वह सीनियर उनसे बोलता है कि तुमने उन्हें बेफालतू में मारा है, तुम वैसे ऐसा करने वाले लगते जरूर हो। तभी वगोरी उससे बोलती है कि रेन तारो ऐसा शख्स नहीं है। और तभी उनमें से एक बोलता है कि ये तो किकियो की लड़कियां हैं। अब उसकी ये बात सुनकर उनमें से एक बोलता है कि ये वही स्कूल है ना जहाँ पे रईस लोग पढ़ते हैं। और फिर हम लोग रेन तारो को देखते हैं, जो कि वगोरी और सुबारू को बचाने के लिए उनके आगे खड़ा हो जाता है और वह उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो बाद में जितनी चाहे उतनी बात कर लेना। और तभी हम लोग देखते हैं कि सुबारू के पीछे एक लड़का आ जाता है, जो उसके बाल को छूने लगता है। रेन तारो सुबारू को बचाने के लिए जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसामे आ जाता है। और फिर बाद में रेन तारो के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, जो उससे बोलते हैं कि तुम उन लड़कियों को किसी सेफ जगह ले जाओ। हम इन लोगों को देखते हैं। अब रेन तारो अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वह वगोरी और सुबारू को किसी सेफ जगह ले जाने लगता है और वह अपने दोस्तों से बोलता है कि वह वापस जरूर आएगा। फिर हम लोग साकू को देखते हैं, जो कि उनकी ओर आता है, पर हम देखते हैं कि साकू उनके पास से निकल जाता है और वह पेड़ के पीछे छुपे हुए लड़कों के पास चला जाता है और वह उनसे बोलता है कि तुम पहले रेन तारो को ढूंढ रहे थे ना, तुम अपने साथ अपने दोस्तों को लाए हो, फिर भी तुम बुजुर्गों की तरह पेड़ के पीछे छुप रहे हो। पर तभी उनमें से बोलता है कि अपनी बकवास बंद रखो छोटे। फिर साकू उससे बोलता है कि ओ मैं तो भूल गया था, तुम लोग तो मेरे सीनियर हो, वैसे इस बात का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अब साकू की ये बात सुनकर उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें पता है रेन तारो के सिर पर जो चोट आई थी वो हमारी वजह से आई थी। उसके ऐसा बोलते हम देखते हैं कि रेन तारो के दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर हम लोग अयातो को देखते हैं, जो उनकी ओर बढ़ते हुए बोलता है तुम थे जिसकी वजह से रेन तारो को चोट
रिपोर्ट आई थी। अब आयातो को देखकर वे सीनियर अपने साथियों को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर हम आयातो को देखते हैं जो कि अब भी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। और फिर हम लोग रेंतारो का सीन देखते हैं जो कि वगोरी और सुबारू से माफी मांगता है। और सुबारू और वगोरी बोलते हैं कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि रेंतारो को आयातो का कॉल आता है, जिसमें आयातो उससे बोलता है कि रेंतारो तुम आराम से घर चले जाओ, हमने यहाँ पर सब देख लिया है। और फिर हम लोग आयातो का सीन देते हैं जहाँ पर उनने सबको हरा दिया होता है। वो देखकर उसामे आयातो से बोलता है कि आयातो तुम तो कमाल के हो, तुमने तो इन लोगों को खत्म कर दिया। वैसे तुम ऐसे दिखते तो नहीं हो। पर आयातो उनसे बताता है कि मैं काफी खुश रहता हूँ, पर जब मेरे दोस्तों पर बात आती है तो मैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक होश में आ गया होता है, जिसे देखकर आयातो उससे बोलता है कि तुम्हें बुरी तरह से पीटने के लिए सॉरी, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे। रेंतारो बेबस नहीं है, वह काफी कमाल का लड़का है। और हाँ, आराम से घर जाना, और अगर तुम मेरी ये बात भूल गए तो तुम्हें तो पता ही है। और फिर हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो से अब भी अच्छा नहीं खेला जा रहा होता है। हम देखते हैं कि राउंड 2 के लिए ब्रेक हो जाता है और रेंतारो ब्रेक के लिए आया होता है, पर तभी उसके पास एक बोतल आके गिरती है। और हम देखते हैं कि रेंतारो के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और साकू भी वहीं पर होता है। और रेंतारो उन लोगों को शुक्रिया करता है, पर तभी उसामे रेंतारो से बोलता है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हारा पीछा करा। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो सब समझ जाता है और रेंतारो को ये पता लग जाता है कि उन लोगों ने रेस्टोरेंट में जो भी बातें हुई सब सुन ली थी। अब रेंतारो को ऐसा देखकर साकू को छोड़कर उसामे और आयातो वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम लोग साकू को देखते हैं जो कि रेंतारो से माफी मांगता है। अब साकू की ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि नहीं, गलती मेरी थी तो माफी मुझे मांगनी चाहिए। पर तभी साकू उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये दोबारा फिर नहीं बोलूंगा। और साकू आगे बोलता है कि रेंतारो, जो तुमने कल रेस्टोरेंट में बोला था मुझे वो सुन के काफी खुशी हुई और मुझे तुम पर, आयातो पर, उसामे पर विश्वास है। और फिर हम लोग आयातो और उसामे को देखते हैं जो कि कुछ देर बाद वहाँ पे आ जाते हैं। और जब वे दोनों रेंतारो और साकू को एक साथ देखते हैं तो वे लोग भी काफी खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर बारी आई होती है। अब रेंतारो बॉल को हिट करने के लिए अपनी पोजीशन लेता है और फिर जैसे ही बॉल रेंतारो की ओर आती है हम देखते हैं कि काफी अच्छा शॉट मारता है। और इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग जीत चुके थे और अब ये लोग फाइनल में जाएंगे। और ये सब काफी ज्यादा खुश थे और रेंतारो को काफी ज्यादा शानदार बोलते हैं। और उसामे रेंतारो से बोलता है कि अब हम लोग आइसक्रीम खा सकते हैं। और इन लोगों को खुशी देखकर इनके टीचर भी काफी ज्यादा खुश थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो और चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।